हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनको करना है हमें स्केच। सो आई नो स्केचिंग है एक मुश्किल सा टास्क, हमें ग्राफिंग करना या स्केचिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं आपके लिए इस काम को बिल्कुल आसान बनाने वाली हूँ। सही सुना आप लोगों ने। अब आप लोग बोलोगे भाई कैसे आसान बनाएंगे, ये काम हमें नहीं पसंद, ग्राफिंग हमें नहीं अच्छी लगती, भाई नहीं समझ आता, एक्स एक्सेस पे क्या बनाए, वाई एक्सेस पे क्या बनाए, ग्राफ की शक्ल समझ नहीं आती। तो भाई आपको मैं देने वाली हूँ इजी सिंपल टिप्स और ट्रिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये है टॉपिक। अब आपको मैं एक हिंट दे दूँ तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या कहलाता है। ये कहलाता है एक पैराबोला। ये क्या कहलाता है? एक पैराबोला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमेशा स्केच करते हुए या तो ये ग्राफ बनेगा या ये, कोई तीसरा ग्राफ नहीं बनना, कोई चौथा ग्राफ नहीं बनना, कोई आलीशान चीज़ नहीं बननी, या तो ये बनना है या तो ये बनना है। ये आप समझ लो एक हैप्पी फेस बन जाएगा या तो एक सैड फेस बन जाएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों में से ही कुछ बनना है। अब कैसे डिसाइड करें क्या बनना है? अगर तो a ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास एक अगर तो a ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास एक हैप्पी फेस ग्राफ बनेगा, जिसको हम कहते हैं अपवर्ड ग्राफ। अपवर्ड खुलने वाला जो ग्राफ है उसको हम कहते हैं a ग्रेटर देन 0, और जो एक डाउनवर्ड ग्राफ है उसको हम कहते हैं a लेस देन 0। तो हमारे पास a क्या है? ये कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, दिस इज़ योर ए। अगर आपको याद हो बच्चों, मैं याद दिला दूं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है। बच्चों याद करो जल्दी से याद करो। ax² + bx + c, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ax² + bx + c, जहाँ पे x जो है वो मेरा वेरिएबल है, राइट, और जो मेरा a b और c है ये मेरे कांस्टेंट्स हैं। क्या हैं ये बच्चों? मेरे कांस्टेंट्स हैं। तो इस केस में अगर आप अपनी जर्नल फॉर्म को कंपेयर करो विद योर इक्वेशन अबव, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर ax² + bx + c को मैं कंपेयर कर लूँ इससे, इस अबव इक्वेशन से, तो मुझे बताओ बच्चों a क्या है? -2। क्या यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, आपके आसानी के लिए यहाँ लिख भी देते हैं। a क्या है? -2। b क्या है? 8। c क्या है? -11। मैंने सिर्फ ऐसे करके देखा है, देख रहे हो बच्चों? समझ आ रही है बात? यहाँ तक तो आसान है भाई। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा अगर तो आपका ए नेगेटिव है तो आप ज़िंदगी में सैड रहते हो, ये है एक सैड ग्राफ। अगर तो ए पॉजिटिव है मतलब आप हैप्पी रहते हो, मतलब अगर आप पॉजिटिव हो लाइफ में तो यू आर हैप्पी, राइट। इस तरह की एनोलॉजी बना के आप सीख लो। तो हमें पता लग गया इस केस में क्या है, एक सैड ग्राफ है, ये हमें पता लग चुका है, ठीक है, वेल एंड गुड। पहली चीज़ हमें पता है, क्या है पहली चीज़? कि इट इज़ अ डाउनवर्ड ग्राफ, इट्स अ सैड ग्राफ, ये हमें पता है। अच्छा जी, तो हमें पहली चीज़ पता लग चुकी है दैट दिस इज़ अ डाउनवर्ड ग्राफ। तो क्या है मेरी सेकंड चीज़ जो मुझे फाइंड आउट करनी है? मुझे फाइंड आउट करना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन जो बीच में से आपका ग्राफ हाफ कर दे। क्या कर दे भाई? बीच में से आपका ग्राफ हाफ कर दे, वो होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो होती है वो वर्टिकल लाइन जो बीच में से आपका ग्राफ हाफ कर देगी, मिरर इमेजेस नज़र आएंगी ग्राफ में, राइट। तो ये इक्वेशन वर्टिकल लाइन की मुझे कैसे पता चलेगी? ये मुझे ऐसे पता चलेगी कि मैं x इक्वल्स करके कोई इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ये क्या होगी भाई? x इक्वल्स करके। अब मुझे ये x कैसे पता चलेगा? सिंपल शॉर्ट फंडा है, x इक्वल्स -b/2a। सिंपल, क्या करना है आपको? x इक्वल्स -b/2a, आपने जो है सिंपली ये करना है। तो -b की जगह मैं क्या लिखूंगी? -8/2 इंटू -2। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा x इक्वल्स 2। तो इस केस में जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, वो क्या है? वो 2 है। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों? वो है 2। तो हमें ये भी पता लग गया। अब आपको मैं एक बात पूछती हूँ, हमें तीसरा स्टेप करना है। उसमें हमें क्या निकालना है भाई? उसमें हमें निकालना है वर्टेक्स। क्या होता है वर्टेक्स? वर्टेक्स होता है वो टर्निंग पॉइंट ग्राफ का जहाँ से आपका ग्राफ या तो मैक्सिमम पे पहुँच गया या मिनिमम पे पहुँच गया। अगर एक डाउनवर्ड ग्राफ है तो यकीनन टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये मैं हटा देती हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज ही हो जाओगे, ठीक है। तो
या तो अगर एक अपवर्ड ग्राफ है तो इट इज़ अ मिनिमम पॉइंट, क्या है, इट इज़ अ मिनिमम पॉइंट और इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट, दोनों में से कोई एक चीज़ होने वाली है, ठीक है जी। तो मुझे वर्टेक्स कैसे पता लगेगा, वर्टेक्स क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, यही निकालना है मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल ली है, अगर मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल ली है तो क्या मुझे मेरा वर्टेक्स पता है? देखो ये है मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या है, मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइन, तो यकीनन x इक्वल्स 2 का मतलब है कि ये जो मेरा पॉइंट है इसका जो x है वो 2 है, इतना हमें पहले से पता लग गया, राइट। तो कभी भी वर्टेक्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला फॉलो कर लोगे, x इक्वल्स माइनस बी ओवर 2a, सिंपल। इससे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पता लग गई, इससे वर्टेक्स का भी x पता लग गया। अब हमें पता है वर्टेक्स में कि x क्या है, 2। y कैसे निकालूं, कुछ भी नहीं करो, y के लिए सिंपली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू डाल लो, ये आपको आता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 प्लस 8 2 ज़ा 16 -11, थोड़ी सी कर लो मैथ, थोड़ी सी मैथ करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए -3। यही आ रहा है भाई, यही आ रहा है। तो -3 आ गया, मतलब मुझे जो है मेरा वर्टेक्स भी मिल चुका है, 2, -3 वर्टेक्स भी मिल गया भाई, क्या मिल गया, वर्टेक्स भी मिल गया। सिंपल तरीका है, अभी तक समझ आ रही है कहानी। तो अब फोर्थ चीज़ क्या निकालनी है, y इंटरसेप्ट निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे जब आपका कर्व या ग्राफ कट करता है y एक्सिस को, वो होता है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में मुझे ज़रा एक बात बताओ, कोई भी लाइन, कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ अगर आपके y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब आपका x क्या है, 0। ये बात सच है कि नहीं है भाई, कि y इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है। तो y एक्सिस को कट करने का मतलब ये है कि मेरा x क्या है, मेरा x जो है वो इस वक्त 0 है, और अब y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हमें नहीं पता, लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। वो कैसे निकालूं, क्या मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो y आ जाएगा ना। तो बस सिंपली रखो और आपको ये नज़र आएगा कि डायरेक्टली अगर आप कांस्टेंट भी लिख देते y इक्वल्स द कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ -11, तो आंसर वही है ना जी। आंसर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो अब हमें क्या पता लग गया, हमें y इंटरसेप्ट भी पता लग गया, हम अपने आंसर के बहुत करीब हैं। 0, -11 वो पॉइंट है जहाँ से आपका कर्व कट करेगा y एक्सिस को। अब और क्या निकालना है, फाइनल चीज़ बच्चों क्या है, फाइनल चीज़ है मुझे निकालना है x इंटरसेप्ट। जी हाँ, ये थे वो 5 स्टेप्स जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे सॉल्व और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो x इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, जो y इंटरसेप्ट की इक्वेशन थी वही x इंटरसेप्ट की होने वाली है कि x इंटरसेप्ट का मतलब है कि कब आपका ग्राफ कट कर रहा है x एक्सिस को, कब आपका कर्व कट कर रहा है किसको भाई, x एक्सिस को। तो x एक्सिस को जब आपका ग्राफ कट करेगा, इसका मतलब उस वक्त y की वैल्यू 0 होने वाली है। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन में ये जो y है इसको 0 रख लूँ और फिर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, x इंटरसेप्ट निकाल लूँ, तो कोई मसला तो नहीं है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है, हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एक बात यहाँ पे मुझे बताओ, x इंटरसेप्ट क्या सॉल्यूशन है, क्या रूट कह सकते हैं उसको? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। जब आप फैक्टराइजेशन पढ़ते हो, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो, उसमें आप क्या करते हो, y की वैल्यू पहले से 0 रखते हो और x फाइंड करते हो। जब अब मैं आपको कहती हूँ कि रूट्स निकालो, इसको फैक्टराइज करो, इसके मुझे सोल्यूशंस दो, तो हम क्या निकालते हैं, हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं। वो x की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली वो ये है, वो एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ पे x एक्सिस कट कर रहा है आपका ग्राफ। तो वो है x इंटरसेप्ट, सोल्यूशन, रूट, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव। सो अब बताओ यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती है, जल्दी से सोच के बताओ, नहीं हो रही है बच्चों जी, नहीं हो रही है। कैसे, आप कहोगे भाई कैसे फिगर आउट कर लिया इतनी जल्दी आपने? मैंने ऐसे फिगर आउट कर लिया, मैंने अभी इसको फैक्टराइजेशन करने में गई नहीं, मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग का सोचा ही नहीं, मैंने कहा मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालती हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। b क्या है भाई, 8 8 से क्या होता है 64, -4 इंटू जगह कम है 2 इंटू -11, क्या है आंसर। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे भी माइनस है बच्चों, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, सही से लिख देती हूँ, रुक जाओ, हम इसको लिख देते हैं साफ सुथरे तरीके से। b² - 4ac ये है मेरा डिस्क्रिमिनेंट,
और डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है मुझे कि यहाँ पे 64 है, यहाँ -4 इंटू -2 इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा एक नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे आ रहा है जी एक माइनस वैल्यू विच इज़ -24। तो मुझे जल्दी से याद करके बताओ कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो क्या आपके पास रियल रूट्स होते हैं? आपको सिखाया गया है कि भाई कोई रियल रूट्स नहीं होते। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो देयर आर नो रियल रूट्स। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आपके पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एक ही रूट है। लेकिन इस केस में क्या हमारे पास कोई भी रियल रूट है? नहीं है। ये तो जी मसला हो गया। आपने मुझे कहा था कि 5 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, पहले फिगर आउट करो a ग्रेटर देन 0 है या स्मॉलर देन 0 है, उससे मुझे पता लग जाएगा अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड। दूसरा आपने कहा था एक्सेस ऑफ सिमेट्री निकालो, वो कैसे निकाली? x इक्वल्स -b/2a करके, वो मैंने भी निकाल दिया। x इक्वल्स मुझे पता लग गया ये मेरी वर्टिकल लाइन है जो इस ग्राफ को हाफ कर रही है। फिर आपने मुझे कहा भाई वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स कैसे निकालो? आपने कहा कि भाई जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री में x आया है वो एक्चुअली आपका वर्टेक्स का एक पॉइंट बन जाएगा, और y निकालने के लिए आप उस x को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास y भी आ जाएगा, ये रहा। फिर आपने मुझे कहा चौथे स्टेप पे आ जाओ, y इंटरसेप्ट निकालो। y इंटरसेप्ट के लिए आपने मुझे कहा x तो 0 ही होता है, तो 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। मैंने ये भी कर लिया। 5th पे आ जाओ। 5 इजी सुपर स्टेप्स कहे थे ना मैं अपनी बात की पक्की हूँ, ठीक है। 5 इजी सुपर स्टेप्स जिसमें आप इजीली स्केच कर पाओगे इनको निकालने के बाद। तो मैंने 5वां आपको कहा x इंटरसेप्ट निकाल लो। लेकिन मसला क्या आया? मसला ये आया कि कोई रियल रूट है ही नहीं, कोई रियल रूट है ही नहीं। तो भाई कैसे बनेगा ग्राफ, कैसे बनेगा? कोई बात नहीं भाई, बन जाएगा, अभी बनाते हैं। ओके बच्चा लोग, तो जैसे कि मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको ग्राफ बनाना आसान तरीके से समझा के ही रहूँगी और हम साथ मिलकर इस ग्राफ को बनाएंगे। जबकि हमारे साथ हुआ है एक धोखा, और वो धोखा क्या है? वो धोखा ये है कि पहले तो कैमरा हमारा ब्लर होना बंद हो जाए, फिर हम धोखे पे आते हैं। तो धोखा ये था कि भाई देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे साफ अल्फाजों में नो रियल रूट्स। हमारे पास रूट्स तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, जो है हम उससे काम चलाएंगे। हमारे पास है एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो कि है x = 2, जो कि मैंने कहा क्या बनेगी भाई? एक वर्टिकल लाइन है। ये क्या है? ये एक वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये वर्टिकल लाइन हो गई भाई तैयार। अब आप कहोगे भाई अभी तक कर्व पर नहीं आ पाए हैं हम लोग। सो हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्टेक्स विच इज़ 2, -3। लेट मी पुट हेयर दिस इज़ 2, -3। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा है टर्निंग पॉइंट। यकीनन ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, डाउनवर्ड है ना, तो ऐसा होने वाला है। लेकिन मैं अंदाजे से ऐसे करके ये नहीं बना सकती। ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था। भाई ग्राफ तो फिर कैसा भी हो सकता है। तो क्या ये एक पॉइंट काफ़ी है मेरे लिए? नहीं काफ़ी, बिल्कुल भी नहीं काफ़ी। तो हम इसको मिटाएंगे। प्लीज़ डू नॉट जज मी, प्लीज। अच्छा जी, हमारे पास एक और पॉइंट है, भूलते नहीं हैं। 0, -11 विच वॉज योर y इंटरसेप्ट हेयर। सो ये बेसिकली -11 है। सो 0, -11 y इंटरसेप्ट। तो फिर मुझे एक बात बताओ, अब मैं ज़रा और पॉइंट्स निकालने पे आती हूँ। अगर मेरा यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है 0, -11, बड़ी गौर से सुनना बच्चों ये बात, ये 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे है। कैसे? 1, 2, 1, 2, देख रहे हो, 1, 2। तो कितने डिस्टेंस पे? 2 यूनिट्स पे। तो क्या अगर मैं इधर से 2 कदम चलूँ यानी 2 यूनिट्स चलूँ तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा यहीं पे एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज है, पैराबोला है। पैराबोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जब कट करता है तो मिरर इमेज बनाता है ना, तो इसीलिए हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया 4, -11। ठीक है जी, 3 पॉइंट्स मिल गए। क्या दीज आर इनफ के कर्व बन जाए? इनफ तो है बच्चों, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं बनेगा। एक्यूरेट बनाने के लिए आप कहोगे भाई ऐसे तो मैं 10,000 पॉइंट्स निकाल दूँ। मैम कितने पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे मुझे एक अच्छा कर्व बनाने के लिए? बच्चों सिर्फ 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स आर डिसेंट एंड गुड इनफ, जिसके बाद आपका कर्व एक बहुत ही प्यारा कर्व बन जाएगा और आपको कोई भी गलत मार्क नहीं करने वाला। फिर तो आप पास होके रहोगे। ठीक है, तो अब 5 पॉइंट से हम पीछे हैं 2 पॉइंट्स, यानी 2 और अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होते तो क्या ही बात थी, मैं बड़ा अच्छा कर्व बना लेती या बना लेता।
तो 2 पॉइंट्स कैसे निकालूं? एक कोई रैंडम पॉइंट उठा लो बच्चों, एक जो है ना, एक स्टेप और, माफ़ करना बच्चों, माफ़ करना, अदर पॉइंट, एक अदर पॉइंट लेना पड़ेगा। रियल रूट नहीं है ना, रियल रूट नहीं है। अगर एक रियल रूट हो जाता, यहाँ पे 2 रूट्स निकल के आते एक्स एक्सिस वाले, आराम से बनता, मेरा वादा भी पूरा होता। लेकिन एक काम बच्चों एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो यहाँ नहीं किया ना वो यहाँ करना पड़ेगा। एक पॉइंट और उठाओ, कोई भी एक्स उठा लो। मैं काम कर लेती हूँ भाई, मैं अपनी मर्जी से एक्स निकाल लेती हूँ, एक्स इक्वल्स 1। मैं चाहती हूँ एक्स इक्वल्स 1 निकालूँ, तो एक्स इक्वल्स 1 पे वाई क्या होगा, इक्वेशन में डालो, जल्दी से डालो। -2 + 8 कितना हो रहा है? 6। 6 - 11 कितना हो रहा है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग -5 बनेगा, सही है, ठीक है जी। तो 1, -5, ठीक है बच्चों, 1, -5। अब मैं अपने वादे के करीब हूँ। अब हम बना के रहेंगे एक ग्राफ, अब बना के रहेंगे एक कर्व, ठीक है। बस एक और चीज़, 4 पॉइंट्स निकल आए हैं, एक पॉइंट की कमी है। एक पॉइंट से क्या आप इस क्वेश्चन को जाने दोगे? नहीं जाने दोगे, इसको क्रैक करके रहोगे। तो क्या है वो? हमें एक और पॉइंट मिल गया, 1, -1। अब मुझे वही टेक्निक अपनानी है। ये पॉइंट इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कितना दूर है? एक कदम दूर, 1 यूनिट दूर। तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की दूसरी तरफ भी मैं 1 कदम चल लूँ तो क्या पॉइंट मिल रहा है? मिल रहा है 3, -5। बच्चों कर दिया ना वादा पूरा, निकल आए ना पॉइंट्स। आई नो मुश्किल लग सकता है, ये नहीं कह रही आसान लगेगा, हर किसी को आसान लगेगा, कुछ को मुश्किल लगेगा, कुछ कहेंगे ये तो हलवा था, ये तो आपने बहुत लंबा करके सिखाया, हम तो 2 मिनट में क्रैक कर लेते हैं ना। कुछ कहेंगे नहीं और अभी भी नहीं समझ आया, ये इन्होंने क्या किया है। कोई बात नहीं बच्चों, आपने इस फॉर्मेट को याद रखना है। सबसे पहले ये देखो, a > 0 है या a <0 है। ग्रेटर देन 0 है तो मतलब अपवर्ड ग्राफ है, लेस देन 0 है तो मतलब डाउनवर्ड ग्राफ। दूसरा आप निकालो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कैसे? x = -b/2a करके, ये आप निकाल लो, ठीक है जी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल लो, निकल आई। वर्टेक्स निकालो, कैसे? जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाला वही वर्टेक्स है, सिर्फ y की वैल्यू एक्स्ट्रा निकाली है, वो निकाली। y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? y इंटरसेप्ट निकालोगे x को 0 रख के इक्वेशन में, तो y इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा। x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? y को 0 रख के इक्वेशन में, लेकिन y को 0 रख के क्या हो रहा था, या तो फैक्टराइज भी नहीं हो रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं लग पा रही थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या कह रहा था, नेगेटिव था, इसलिए रियल रूट्स हैं ही नहीं। तो फिर हमने क्या टेक्निक करी, हमने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स है, मैं 2 पॉइंट से काम चलाऊंगी या चलाऊंगा। तो मैंने दोनों पॉइंट्स, पहले वर्टेक्स फिर ये y इंटरसेप्ट, ये रहा ना 0, -11, इससे मैंने सिमेट्रिकल पॉइंट निकाल लिया। सिमेट्रिकल, ये देखो सिमेट्रिकल। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल लिया, उसके सिमेट्रिकल एक पॉइंट निकाल लिया। बस आप बना लो ग्राफ, अब बना लो, अब कोई नहीं रोकेगा आपको ग्राफ बनाने से। ये देखो, ये चेक करो, ऐसे बन गया कर्व, बन रहा है ना डाउनवर्ड कर्व। अब मुझे बताओ, रियल रूट्स नहीं है ना भाई? अगर रियल रूट्स होते तो ये ग्राफ ज़रा खिंच के ऊपर से बनता, तो ये 2 बार कट पड़ जाता इस एक्स एक्सिस पे। लेकिन क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस के नीचे बना, मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पाएगा, ये नीचे ही नीचे ग्रो होता चला जाएगा, नीचे ही नीचे अनस्टॉपेबल है, ये चलता जा रहा है। लेकिन इसीलिए इसके क्या है, नो रियल रूट्स। कैसे पता चला? अगेन रिपीट कर रही हूँ, डिस्क्रिमिनेंट से b² - 4ac से। और एक बार और बता रही हूँ, ये होता है जी a, ये होता है जी b, ये होता है c। a होता है वो कोफिशिएंट जो x² के साथ है, b होता है वो कोफिशिएंट जो x के साथ है, और c होता है कांस्टेंट नंबर। ठीक है जी, हो गया सॉल्व। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टाटा बाय बाय। और क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चंस अगर कोई डाउट आए तो बताओ, ज़रूर बताओ, हम सॉल्व करेंगे साथ मिलके। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर बच्चों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लेट्स मेक मैथ्स stress free, simple and easy. Let's ace maths together. Thanks for watching.